तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। तो आज हम जा रहे हैं आचार्य मनीष सर से मिलने। तो वो आज आ रहे हैं लखनऊ में, तो अपने हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वहाँ दिखाने भी जा रहे हैं। तो आज आचार्य मनीष सर आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनसे मिल भी लेंगे। क्योंकि हमने यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में उनके बहुत वीडियो देखी हैं, तो मुझे उनकी बातें सामने सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम पहुँच चुके हैं उनके हॉस्पिटल। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी जानकारी दी, चलिए सुनते हैं। शक्ति है। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर सकते हो, हफ्ते में एक आधा उपवास कर सकते हो, थोड़ी सी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, तो आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मैं लाइन पढ़ूंगा ये रिकॉर्ड कर लो, ये आपने काम किया। अब रिकॉर्ड कर लो 2 लाइनें, ताकि आपको पता लग जाए बीमारी को तो करना क्या है। ये सब लोग रिकॉर्ड कर लो। ये 2 मैं श्लोक बताऊंगा, रिकॉर्ड कर लो। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही, सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते। मतलब कोई भी बीमारी दुनिया की मंद अग्नि से उत्पन्न होती है, यानी कि कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि चय उपचय क्रिया, खाना हजम ढंग से नहीं हो रहा, अजीर्ण हो जाता है, यानी कि इंडाइजेशन, अपच, और कुपित मल संचते, मतलब मल कुपित होकर संचय हो जाता है। आप लोग ना साइड हो जाओ, इनको सबको देखने का, आपकी साइड हो जाओ, तो चलिए जाओ। समझ आया? सर्वे रोगा की मंदाकिनी अजीर्ण कुपित मल संचते, मतलब अजीर्ण हो गया, इंडाइजेशन हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो मल कुपित होकर जगह जगह जुड़ जाता है। जैसे आप में किसी के यहाँ पे गांठ आ गई, आप बोलोगे गले में गांठ आ गया, बोलूंगा कुपित मल संचय गाल में। किसी के ब्रेस्ट में गांठ आ गई, आप बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर, मैं बोलूंगा नहीं, कुपित मल संचय। किसी के ओवरी में सिस्ट आ गई, कुपित मल संचय। कुपित मतलब मल कुपित हो गया, जैसे बुआ कुपित हो जाती है। कई बार फुफ्फड़ नाराज हो जाता है, कई बार जीजा नाराज हो जाता है। शादियों में होता ही है, जीजा और फुफ्फड़ तो हमेशा नाराज रहते हैं, तो ऐसे हमारा कुपित मल संचय हो जाता है। तो ये तो बीमारी का कारण हो गया। अब इलाज क्या है? इलाज क्या है ये समझ जाओगे, आपको बीमारी का इलाज समझ आ जाएगा। इलाज है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। दोबारा बोल रहा हूं, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोग, कोई भी रोग, उसका कुछ भी नाम है, कुपित मल की सफाई कर दो, बॉडी को अंदर से साफ कर दो, रोग स्वयं ठीक हो जाता है। इतना सा आसान आयुर्वेद है। तुम लोग खाना खाना चाय ला दो, बिस्किट खाओगे, भुजिया खाओगे, ठोक लो रोटियां, शादी में जाके 250 रुपए देते हो, 1000 का माल ठोक जाते हो, 500 रुपए देते हो, 2000 का माल खा जाते हो। अच्छा मुझे बताओ, गाड़ी का जब स्कूटर या बाइक चलाते हो, कार, तो हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हो क्या? जब आप घर से स्कूटर बाइक या कार लेके निकलते हो, तो हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हो क्या? हाँ जी, हर पेट्रोल पंप पे आप एक बार डालते हो, जब खाली होने वाला तो तब दोबारा डालते हो। लेकिन शाम 8 बजे सवा 8 बजे, इसके अलावा इसके 28 से टुकड़ा निकाल के लगा दिया। प्लस फूड बाइट चली हुई है, प्लस पीठ का मांस निकाल के लगाया है। अब ये जिंदगी इसकी नरक। किसी बीमारी के नाम से इलाज नहीं होता। हम लोग तो पूरी बॉडी की सफाई करते हैं, हम लोग तो खाना पीना ठीक करते हैं। बीमारी कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं बीमारी के नाम से। आप लोग अपने नाम में फंसे रहते हो, आप नाम में फंसे रहते हो बीमारी के। इसमें आपका दिल बनता है, आपका पूरा बाजा बजता है, पूरा आपका मंगलसूत्र बिक जाता है, मकान बिक जाता है, घर बिक जाता है, क्योंकि आप नाम में फंसे हुए। अरे बोलो एक बार माइक वाला बीच में ना बोले, जो अपना हुआ ना उसको बोले एक बार ना बोले। हाँ जी,
अब मुझे एक एक करके कोई सवाल पूछो, कोई दो चार लोग बैठ जाओ, मैं दो चार लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, जवाब सबके दे दूंगा, आपके टेंशन मत लेना। और बेटा फेसबुक लाइव कर दो ना, ताकि इनको रिकॉर्ड ना करना पड़े। एक मिनट, माइक का है, दूसरा माइक का है। हेलो, दूसरा माइक। हाँ बोलो, एक मिनट हाँ जी। हाँ बोले, आप बताओ, बोलो बोलो। 16 में गलब्लेडर का ऑपरेशन कराया, उसके बाद सीबीडी स्टोन है, 19 में हुआ, 24 में बार भी निकलवाया, इस समय फिर है सर बाद 4 बार से निकलवा चुके, बहुत तक उसमें स्टोन था। अब सब जो निकल ये स्टोन बनते क्यों है, आप सब लोग सुन लो, स्टोन क्यों बनते हैं? आप लोग ये समझ जाओगे तो इलाज हो जाएगा। स्टोन क्यों बनते हैं, गांठ क्यों बनती है, कैंसर क्यों होता है, बच्चे वाली में रसौली क्यों होती है, ओवरी में सिस्ट क्यों होती है, नाक के अंदर हड्डी कैसे बढ़ जाती है। पंडित जी आपको आप भगवान की तरफ चले गए थे। अच्छा बताओ, रात को 12 बजे डूब जाएगा सूरज हमारे कहने से, तो फिर तुम्हारे कहने से रात को 2 बजे शाही पनीर मलाई कोफ्ते दूध का गिलास क्यों ठोकते हो? फिर मरोगे ही ना, फिर सीबीडी में स्टोन ही आएगा। और कृपया करके, मैंने अभी बताया, दूध पीना है तो नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो या मूंगफली का दूध पियो। और आप पनीर खाना है तो फिर समझ लो मौत को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी नमस्कार, मेरे पैर में एक गांठ बन रही थी पिछले 6 महीने से, तो घर में कोई पूजा पाठ कराने में पूरियां खिलाएगा, हलवा भी खिलाएगा, खीर भी खिलाएगा। तो वीडियो देखा आपने, कहा दूध छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया। तो लोग खीर खिलाएंगे आपको। भाई 15 दो तो गाय तो अमृत है, गाय तो माता है, बात उसकी नहीं। ने भी दूध छोड़ दिया, आप छोड़ दो। कौन कौन आज से यहाँ दूध छोड़ेगा? कौन दूध छोड़ेगा आज से? आप नहीं छोड़ोगे, आप भी नहीं दूध छोड़ोगे, फिर मरोगे, फिर आप आगे कहोगे इलाज वाला कर दो। पंडित जी दूध अमृत है, लेकिन गाय जंगल में रोज चरने जाती है 3 से 5 किलोमीटर। गाय के बच्चे नेचुरल पैदा होते हो, गाय के बच्चों के गाय को टीके न लगते हो, प्लस गाय के चारे में स्प्रे ना हो, और गाय की पीठ पे कुबड़ हो। ये सारी शर्तें होती है गाय में पूरी आजकल। अब तो सब पेस्टिसाइड मिला हुआ खा रही है वो, वही हम लोग अगर पियेंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। तो मैंने दूध छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी, जो भी आपने बताया मैं उसको पूरा फॉलो कर रहा हूँ। तो अब आप ठीक हो जाओगे, खाने पीने का ध्यान रखना बस, बॉडी को। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नवरात्रे रखते हो? नवरात्रे आ जाओ, बीच में आ जाऊंगा, बीच में आ जाओ। नवरात्रे रखते हो तो नवरात्रे चरात्रे रखते हो, नवरात्रे रखते हो? हाँ जी बोलो। मैं बनारस से आई और मुझे आप आगे आ जाओ। कोई क्या बता रहे थे? हाँ वीडियो देखी होगी इन्होंने पक्का। तो यहाँ आचार्य मनीष जी के गुरुवेन के लिए ताली बजा दीजिए। एसपी छाबड़ा, डॉक्टर एसपी छाबड़ा, लगभग 45 साल हो गए इनको। जितनी कुछ लोगों की यहाँ उम्र है, इतने साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत शानदार व्यक्ति है। पूरे मेरठ में 500, इस समय 500 पेशेंट होंगे हमारे मेरठ हॉस्पिटल में। एक पेशेंट से कनेक्ट है, एक पेशेंट से बात करते हैं। आचार्य मनीष जी के गुरुवेन के लिए ताली बजा दीजिए एक बार तो। और कमाल की बात देखिए, 70 साल के हैं और ये कहते हैं मैं 70 का हूँ, मन 18 का है। ऐसे ही दिल 18 का है। आप कमाल की बात देखिए, इन्हें भी 40 साल पहले कोई दिक्कत आई थी और उस दिक्कत से ठीक हुए और आज सिर्फ बाइक चलाते, गाड़ी भी नहीं चलाते। कहते अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये सारा खेल दिल के जवान होने से होगा। आप बताओ क्या प्रॉब्लम? बात याद रखिए, उसके बाद हर शहर में आपकी अगर 2 सब यूनिट होंगे, इन ऐसे प्रोग्राम चलेंगे तो कम से कम जन जागृति का कार्यक्रम होगा और आप से ये लोग बहुत कुछ ठीक हो जाएंगे। सर हमें हॉस्पिटल नहीं खोलने, उसकी वजह बताता हूँ क्या है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं मुझसे मिलना, हॉस्पिटल में मिलते हैं इनको डॉक्टर, ये उन डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं होते, फिर बोलते हैं आपके डॉक्टर बेकार है। जबकि डॉक्टर पूरा जोर लगा रहे हैं, डॉक्टर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हमें मैसेज करेंगे डॉक्टर बेकार है, हमें लूट लिया, हमसे पैसे ले लिए। फेसबुक पे रोज
मैं कितने कमेंट झेलता हूँ, तुम 12,000 रुपए क्यों लेते हो, तुम 17,000 क्यों लेते हो। अब भैया मैं अपने घर से कितना बेच के क्या क्या करूँ। मैं 11 प्लाट को बेच चुका हूँ पिछले 3 सालों में। जितने कमाए थे सब लगा दिए मैंने, सारे हॉस्पिटलों में खर्चे हो रहे हैं, जो हम कमाते हैं आगे लगा देते हैं। हम लोग कुछ भी घर नहीं लेके जाता। मैंने 4.5 साल से इस संस्था, मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई मैंने, तो सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ हो जाएं, लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएं। लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपको सफेद नमक छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह सेंधा नमक या समुद्री नमक पे आना पड़ेगा। आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी, उसकी जगह गुड़ पे आना पड़ेगा। आपको सूरज डूबने का खाना नहीं खाना। अगर आप गेहूं खाना चाहते हो तो 10 किलो आटा, 1 किलो बेसन, 1 किलो सोयाबीन का आटा डाल लो उसमें, और जब आटा गूंदने लगो तो 100 ग्राम आटे में जितना आटे का हो उसमें 70% पत्ते गूंद दो। कभी पालक गूंद दो। अच्छा, उसको मिक्सी में चटनी मत बनाना, पत्ते गूंदना छोटे करके। उससे होगा क्या, आटे में पत्ते मिक्स हो जाएंगे तो आटा सिक जाएगा, तो चिपकेगा नहीं। बचपन में आप झंडियां बनाते थे, झंडियां पतंग चिपकाते थे, किससे, आटे की किससे बनती थी, तो आटा चिपकता है अंदर भाई, पतला आटा चिपकता है लेवी वाला। इसीलिए 10 किलो आटे में सोयाबीन डलवा रहा हूं और बेसन डलवा रहा हूं। 10 किलो में कितना डाला, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो बेसन। और कभी भी पूरा साल गेहूं मत खाया करो, कभी गेहूं खाया करो, कभी बाजरा खाया करो, कभी रागी खाया करो, कभी ज्वार खाया करो, कभी स्वाद खाया करो, कभी चावल खाया करो, कभी मिलेट्स खाया करो, कभी डोसा खा लो, कभी इडली खा लो। रोज गेहूं खाओगे तो बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा होगा ही होगा। आप एक काम करो, 6 दिन खाया करो और 1 दिन खाओ ना। 6 दिन खाओ, 1 दिन। अच्छा, आप में से किसी ने कुत्ता पाला, कभी कुत्ता? दूसरी संस्था से पैसे इसमें डाल के दे रहे हैं 30 रुपए डेली के लिए, लेकिन फिर भी हम लूट रहे हैं। 30 रुपए रोज का तो कोई गुटखा भी खा जाता होगा। ये 1 महीने की दवाई है 260 की। और मैंने ये बोला है कि ये व्यक्ति अगर कोई यूज करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका, मैंने बताया ना, सर्वे रोगापि मंदाकिनी ही। इसमें लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन और हमारा पेट, चारों की जड़ी बूटियां डली हुई हैं। अगर आप बोलोगे तो यहाँ साहिल जी 8-10 शॉट मंगा लो, पिला के भी खा देते हैं इनको। तो हम आचार मनीष सर से मिलके वापस घर जा रहे हैं। उनसे मिला है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से समझाया कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया उस चीज़ को। और मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने समझाया है, अगर हम वैसे ही फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम बीमार ना पड़ें, क्योंकि हम लोग बाहर का चीज़ खाते रहते हैं, केमिकल चीज़ खाते हैं और पैकेट वाला चीज़ खाते हैं और जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो हम खुद अपने शरीर को बीमार करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाएगी। तो अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो वो हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।